थलापति विजय की लेटेस्ट मूवी गोट अभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विजय अपने फैंस के बीच एक मसीहा की तरह माने जाते हैं। वे अपनी विनम्रता और लोगों से जुड़े रहने की भावना के कारण भी लोकप्रिय हैं। विजय की फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को भी प्रमुखता से दिखाया जाता है, जो उन्हें एक आम जनता के नायक के रूप में स्थापित करता है। विजय की फैन फॉलोइंग ज़्यादा होने की सबूत इस बात से देखा जा सकता है कि कोविड के टाइम में उनकी फिल्म देखने के लिए थिएटर्स हाउसफुल हो गए थे। आज हम तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की कुछ अनसुनी बातों को बताने जा रहे हैं। तो स्वागत है आप सबको हमारा स्टोरीज ऑफ ड्रीम्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार और अनसुनी कहानियों का खजाना। विजय, जिन्हें उनके फैंस थलापति विजय के नाम से जानते हैं, दक्षिण भारतीय सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता हैं। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं और उनकी माता शोभा चंद्रशेखर एक पार्श्व गायिका है। विजय का फिल्मी सफर उनके परिवार की वजह से ही शुरू हुआ था। विजय का जन्म एक फिल्मी परिवार में हुआ, जिससे उनका झुकाव शुरू से ही फिल्मों की ओर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई चेन्नई के बाललोक स्कूल से की और फिर लोयोला कॉलेज में विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। लेकिन विजय ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि वो फिल्मी कैरियर में पूरी तरह से ध्यान दे सकें। विजय ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म 1984 में आई फिल्म बेत्री थी, जो उनके पिता द्वारा निर्देशित की गई थी। बतौर मुख्य अभिनेता उनकी पहली फिल्म 1992 में आई नालया थिरुपु थी, जिसे भी उनके पिता ने निर्देशित किया था। शुरुआती दौर में उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन विजय ने मेहनत करना जारी रखा और धीरे धीरे वे तमिल सिनेमा के एक बड़े स्टार बन गए। 1996 में रिलीज हुई फिल्म पूबु उनकगा कदलन और कदलुकु मरियादे ने विजय को सिनेमा की दुनिया में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने 2004 में गिल्ली, 2012 में थुपकी, 2014 में कत्थी और 2017 में मर्सल जैसी फिल्मों के साथ अपनी जगह और मजबूत कर ली। उनकी फिल्में न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि देश भर में हिट साबित हुई। विजय अपने फैंस के बीच एक मसीहा की तरह माने जाते हैं। वे अपनी विनम्रता और लोगों से जुड़े रहने की भावना के कारण भी लोकप्रिय हैं। विजय की फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को भी प्रमुखता से दिखाया जाता है, जो उन्हें एक आम जनता के नायक के रूप में स्थापित करता है। विजय ने 1999 में संगीता स्वर्णलिंगम से शादी की, जो लंदन से थी और उनकी बहुत बड़ी फैन थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा संजय और एक बेटी दिव्या। विजय का परिवार भी फिल्मों से जुड़ा हुआ है, लेकिन वे हमेशा अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते हैं। हाल के वर्षों में विजय की फिल्मों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाने के कारण लोगों के बीच ये चर्चा होती रहती है कि वे राजनीति में कदम रख सकते हैं। हालांकि विजय ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। विजय का जीवन संघर्ष, समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर साउथ सिनेमा में एक अनोखा स्थान प्राप्त किया है। विजय की सफलता सिर्फ उनकी अदाकारी तक सीमित नहीं है, उनकी फिल्मों का प्रभाव समाज पर भी काफ़ी गहरा रहा है। वे अक्सर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जाने जाते हैं, खासकर अपनी फिल्मों के माध्यम से। उनकी फिल्मों में ऐसे विषयों को उठाया जाता है जो जनता से जुड़ी समस्याओं, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंधित होते हैं। विजय की फैन फॉलोइंग बेहद विशाल और उत्साही है। उन्हें तमिलनाडु में एक सुपरस्टार माना जाता है और उनके प्रशंसक उन्हें थलापति अथवा नेता के रूप में संबोधित करते हैं। उनकी फिल्मों की रिलीज एक उत्सव की समान मनाया जाता है, जहां उनके फैंस उनके पोस्टर और कटआउट्स पर दूध चढ़ाकर पूजा करते हैं। उनके फैंस उनके समाज सेवा के कामों का भी समर्थन करते हैं, जो उन्हें अन्य सितारों से अलग बनाता है। विजय अपने परोपकारी कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। वे समाज के विभिन्न हिस्सों में अपने फैंस के माध्यम से कोई चैरिटी कार्य करते हैं, जैसे कि गरीबों के लिए भोजन वितरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान। उन्होंने अपने प्रशंसकों को हमेशा समाज सेवा के कार्यों के लिए प्रेरित किया है। विजय ने
कई बार लोगों से अपील की है कि वे फिल्मों से मिली प्रेरणा को समाज में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। हालांकि विजय ने अपनी छवि हमेशा एक सच्चे और ईमानदार अभिनेता की बनाई है, लेकिन उनका कैरियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। उनकी कुछ फिल्मों के राजनीतिक संदेशों और व्यंग्यात्मक विषयों के लेकर कई बार विवाद उठे हैं। उदाहरण के तौर पर उनकी 2018 में आई मूवी सरकार को तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी ने विवादित बताया, क्योंकि इसमें सरकार की नीतियों की आलोचना की गई थी। इसके बावजूद विजय ने कभी भी इन विवादों से घबराकर पीछे नहीं हटे और उन्होंने हमेशा अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया है। विजय की हाल की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 2019 में आई मूवी बिगिल और 2021 में आई मूवी मास्टर ने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ावा दिया है। बिगिल में उन्होंने महिला सशक्तिकरण के विषयों को उठाया, जबकि मास्टर में उन्होंने युवाओं की समस्याओं को उजागर किया। वे फिल्में न सिर्फ मनोरंजन थी, बल्कि उन्होंने दर्शकों को एक सामाजिक संदेश भी दिया। विजय का फिल्मी सफर अभी भी जारी है और वे लगातार अपने काम के माध्यम से अपने फैंस को प्रेरित करते रहते हैं। आने वाली समय में उनकी और भी बड़ी फिल्में रिलीज होने की उम्मीद है। इसके अलावा उनकी राजनीति में जाने की चर्चा भी जारी है। वे समाज में बदलाव लाने के लिए किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। विजय एक ऐसी अभिनेता हैं जिन्होंने अपने टैलेंट, कड़ी मेहनत और समाज सेवा के जरिए न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय ने अपने फिल्मी कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। विजय, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अभिनय और शानदार एक्शन से करोड़ों दिलों पर राज किया, उन्होंने अपने फैंस को चौंकाते हुए इस निर्णय की जानकारी दी। विजय ने अपने संदेश में कहा, फिल्मी इंडस्ट्री ने मुझे जो प्यार और समर्पण दिया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी के एक नए अध्याय की ओर बढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने अपने फैंस, डायरेक्टर्स और सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया और कहा कि फिल्मों के प्रति उनका प्रेम कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब समय है कि वे कुछ नया और अलग करें। तो यह था थलापति विजय के बारे में कुछ अनसुनी बातें। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।